बाहुं सहस्रमभिनिमितसायुधन्तं गिरिमेखलमुदितघोर ससेनुमारं दानादि धम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि। धम्मबंधु, आज के एपिसोड में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुणों का वर्णन करेंगे। बहुत से युवा युवतियां लोग बहुजन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि बाबा साहब के सारे कार्यों को संक्षिप्त में बताओ, तो ये जवाब मिलता है कि इतने महान कार्य संक्षिप्त में कैसे बताएं। लेकिन उन महान कार्य, उन महान गुणों को संक्षिप्त में याद करने का भारतीय बौद्ध महासभा ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। उन्होंने 22 प्रकार के जो अपने प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उन शिविरों के माध्यम से तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन कार्य को दर्शाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, लोगों को अवगत कराते ही हैं। उसके बावजूद दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो वंदना पाठ का किताब निकाला है, इस वंदना पाठ के किताब में भीम स्तुति नामक एक सुत्त बनाया है, गाथा बनाई है। और ये पुरानी मराठी में गाथा है, लेकिन इतनी कठिन नहीं कि किसी को समझ में ना आए। अगर आदमी 2-3 बार इसको पढ़ ले तो इस गाथा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुणों का, उनके जीवन कार्य का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उस वर्णन को समझते हैं तो हम भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकते। और इसीलिए हम आज इस विषय को यहाँ कवर करने जा रहे हैं, भीम स्तुति को। बहुत से नए नए लोग हैं जो धर्म कार्य से जुड़े हैं, बहुत सी नई नई संगठन संस्थाएं बनी हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। वो संस्थाएं इस भीम स्तुति सुत्त को या गाथा को महत्व नहीं देती है, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हर चाहे संगठन कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, यदि वो संस्था बाबा साहब के नाम का जिक्र करती है, उनके जीवन कार्य का जिक्र करती है, तो उस संस्था को इस गाथा को लेना ही चाहिए, क्योंकि आप उनके जीवन कार्य का वर्णन करते ही हो। और ये गाथा और कुछ नहीं, ये उनके जीवन कार्य, उनके गुणों के वर्णन की गाथा है। तो आइए थोड़ा भीम स्तुति को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये गाथा शुरू होती है, दिव्य प्रभा रत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य कुल। आज तारीख 19 की सुबह भीम राजा भिक्षु संघ को नाश्ता नंदाबेन विनू भाई सोलंकी यानी भरत भाई सोलंकी की माता जी के नाम पर होता है। प्रभ रत्न तू, प्रभा यानी जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें धीरे 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 फैलने लगती है, उसको सूरज की प्रभा कहा जाता है, जो गोल गोल सी फैलते नजर आती है। यही बात बताते हुए डॉक्टर बाबा साहब की
दिव्यता का, उनकी गुणों का, उनकी कीर्ति का यहाँ वर्णन किया गया है। इसलिए लिखा गया है दिव्य प्रभरत्न तू, यानी आप इतने तेजस्वी थे, इतने ज्ञानवान थे, इतने प्रभावान थे। आगे लिखते साधु वरदान तू, यानी घटना है, ये सच्ची घटना है। हम सभी बौद्ध बनने से पहले हिंदू धर्म का पालन करते थे। हमारे बाप दादा सभी के सभी हिंदी मंदिरों में जाते थे, हिंदू साधुओं का आशीर्वाद लेते थे, उनको नमन करते थे, उनको दान भी करते थे। ये परंपरा रही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दादाजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी के बड़े भाई थे, वे भी साधु बने हुए थे और वे कराची, पाकिस्तान, सिंध उस तरफ घूम रहे थे। और डॉक्टर बाबा साहब की माता जी भीमाई और डॉक्टर बाबा साहब के पिता रामजी अंबेडकर, ये मिलिट्री में होने के कारण उस हिस्से में ये पद पर थे। और तालाब पर भीमा माई कपड़े धो रही थी महिलाओं के साथ। उधर से उनके जेठ, रिश्ते में जेठ लेकिन साधु बने हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी के बड़े भाई उधर से गुजरते हैं, उनका परिचय होता है। वो भीमाबाई को एक आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कोख से एक ऐसा बालक जन्मेगा कि जो समाज की हर बुराई को दूर करने का काम करेगा, समाज के लिए वरदान साबित होगा। ये बात गलत नहीं, ये बात झूठी कहानी नहीं, और ये बात कोई मनुवादी बात नहीं। हम सभी बौद्ध होने से पहले हिंदू थे, तब की घटना है। तो वो आशीर्वाद देते, उस आशीर्वाद का वर्णन इस गाथा में लिया है कि साधु वरदान तू, कि तुम्हें साधु का वरदान मिला था। फिर आगे लिखते हैं आद्य कूल भूषतु, तुम ऐसे कुल के सुपुत्र हो। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के गांव गए और उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पैतृक गांव अम्बावड़े का दर्शन किया। वहाँ उनके रिश्तेदार आज भी रहते हैं। उन्होंने उनकी कीर्ति का उस गांव में, उस अगल बगल के क्षेत्र में उनकी कीर्ति का जो वर्णन किया, उससे उनकी कीर्ति, उस परिवार की कीर्ति अगल बगल के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय थी, फैली हुई थी। तो उस कुल का और नाम रोशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, समाज सेवा का काम करके, समाज उद्धार का काम करके। इसलिए वह यहाँ वर्णन किया है आद्य कुल भूषतु भीम राजा, कि हे भीम राजा, तुमने अपने कुलों की मर्यादा का पालन किया और अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाया। यानी दिव्य प्रभरत्न तू, यानी तू प्रभाकारी ज्ञान गुण का सागर था। तुम में ज्ञान की किरणें प्रफुल्लित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। तुम साधु वरदान थे और अपने कुल की मर्यादाओं का तुमने पालन किया और कुलों का नाम रोशन किया, भीम राजा। इस पहली पंक्ति में इसका ये जिक्र मिलता है। दूसरी पंक्ति में आते हैं सकल विद्यापति। तो ये कौन नहीं जानता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्या के विभूषित थे। भारत में उस समय सबसे ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा हासिल की, वो डॉक्टर बाबा साहब थे। तो सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, ज्ञान सत्संगति यानी उस जमाने में जितने भी प्रचलित लेखक, विचारवंत, क्रांतिकारी महापुरुष थे, सभी के साथ डॉक्टर बाबा साहब का वार्तालाप होता था। सभी विद्या विभूषित लोग उनके संपर्क में थे। उनके सारे शास्त्र, ग्रंथ, लेख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ज्ञानवान, गुणवान, विद्या विभूषित लेखक, चिंतकों के संपर्क में रहा करते थे। इसलिए ज्ञान सत्संगति कहा गया। शास्त्र शासनमति, सारे शास्त्र जो जो उन्हें मानवता के संचय के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानवता के स्थापना के लिए जो जो शास्त्र उन्हें अच्छे लगे, उन शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, चीरफाड़ की, और उन शास्त्रों पर भी बाबा साहब ने अपने विवेक बुद्धि से
प्रश्न खड़े किए, इसलिए यह लिखा शास्त्र शासन मति बुद्धि तेजा। इतनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धि तेज थी। पंकजा नरवरा रत्त स्वजन उद्धारा। पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल। कमल निष्कलंक होता है, कीचड़ में खिलता है, फलता है, फूलता है, फिर भी कमल निष्कलंक होता है। आप देखोगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सारा जीवन चरित्र निष्कलंक था। इसलिए आप पंकजा नरवरा, नरों में जो श्रेष्ठ है, नर में जो बहादुर है, वीर है, ऐसे व्यक्ति को नरवरा कहते हैं। और देवता पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे को नरसिम्हा कहते हैं। भगवान बुद्ध को नरसिंह कहा गया। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानव में श्रेष्ठ मानव, वीर मानव, वीर पुरुष कहा गया। इसलिए लिखा पंकजा नरवर, यानी ऐसा वीर जो निष्कलंक है, मानव में महामानव है, वीर है। रत्त स्वजन उद्धारा। स्वजन यानी जो अनुसूचित समाज है, शोषित समाज है, बहुजन समाज है, आज उसे समन समाज भी कहने लगे हैं लोग। तो ये जो शोषित पीड़ित समाज था, इसका उद्धार करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसलिए रत्त स्वजन उद्धारा, भगवंत आमचा खरा भक्त काजा। यानी अगर भक्ति करने की जरूरत पड़ी तो हमारा अगर कोई सच्चा भगवान है तो वो है भीमराजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप भगवान, वाण यानी तृष्णा, भग्न, भग यानी भग्न करना, जिसने काम क्रोध मत्स्य संसारिक भौतिक दुनिया के सारे सुखों का त्याग किया, तृष्णाओं का, तीनों प्रकार की तृष्णाओं का खंडन किया, नष्ट कर दी उन तृष्णा को, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। और इसी कारण तथागत भगवान बुद्ध कहा जाता है। और भगवान शब्द केवल महावीर, जैन, अरहंतों और बुद्धों के लिए ही प्रस्तुत होता था। आज हिंदू धर्म उसको यूज कर रहा है और हमारे लोग चिल्लाते हैं कि भगवान को, बुद्ध को भगवान मत कहो, मत कहो। ये उनका अर्ध ज्ञान है। और ऐसे अर्ध ज्ञानी लोग बौद्ध धर्म में भी त्रुटियां ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं। बाबा साहब के लिखे हुए शास्त्र में भी कमियां ढूंढने लगे हैं और गुमराह करने लगे हैं। ऐसे लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बौद्ध धर्म के प्रथम चरण में हैं। प्रचार प्रसार प्रशिक्षण के प्रथम चरण में हैं। हमसे भी भूल होगी, सुनने वाले से भूल होगी, आकलन करने वाले से भूल होगी, लिखने वाले से भी भूल हो सकती है। ये प्रथम चरण है। पहले हम सारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो कर ले, सारे लोगों को पहले बौद्ध तो बनने दे, सारे लोगों को बुद्ध धर्म के जितने ग्रंथ है उनकी पढ़ाई करने के आदि तो बना ले। वे अपने आप क्या त्रुटि है, क्या कमी है, उसे दूर करने का काम करेंगे। अभी वो नए नए आए हैं, नए नए समझने का प्रयास करें, अभी उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। और उसमें हम लोग, हमारे कुछ नए नए पंडित बने लोग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी जब बातें करते हैं तो जो नए लोग दीक्षित होकर बुद्ध धर्म की तरफ आए हैं, ऐसे लोग भ्रमित होते हैं। और एक बार भ्रम शंका मन में घुस जाए, वो निकलती नहीं और लोग बुद्ध धर्म की तरफ आने से रुक जाते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो जो लोग ऐसा कार्य करें उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पंकजा नरवरा रत्त सुजन उद्धारा भगवंता अमसा खरा भक्त गाजा। इस तीसरी गाथा को भी हमने समझ लिया।